हाय डियर फ्रेंड, आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंटिन्यूस बीम। तो सबसे पहले तो इसमें क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो पहले तो आप पढ़ेंगे कि इसका डेफिनेशन जानेंगे, डेफिनेशन क्या होता है कंटिन्यूस बीम, ठीक है। उससे रिलेटेड थोड़ा सा पॉइंट जानेंगे कि इसकी कंटिन्यूस बीम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। फिर उसके बाद से ये जो कंटिन्यूस बीम है उसकी SFD PMD फाइंड आउट करने के लिए, उसके मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए, देखो मैंने पहले ही बताया था कि जितने भी इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हैं उनको सॉल्व करने के लिए स्टैटिकली जो इक्विलिब्रियम कंडीशन उसे सॉल्व नहीं होते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए एक नया मतलब इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। उस इक्वेशन को बोला जाता है कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन। और यहाँ पर जो कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन यूज करेंगे वो है क्लैपियरेंस थियरम। क्लैप ताली YE क्लैपियरेंस थियरम। ये क्या होता है पहले तो ये जानोगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ऑफ 3 मोमेंट, ठीक है, क्लैपियरेंस थियरम ऑफ 3 मोमेंट ये जानोगे, ठीक है। इसको डिटेल में बताएंगे। फिर उसके बाद से एग्जाम्पल सॉल्व कराएंगे, डिफरेंट एग्जाम्पल्स सॉल्व कराएंगे, ठीक है। यही है इतना कंटिन्यूस बीम में। और ये कंटिन्यूस बीम को एक और से सॉल्व करते हैं, वो चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे, MD मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, वो चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको कंटिन्यूस बीम को का डेफिनेशन बता देता हूँ। कंटिन्यूस बीम, ठीक है, ये किसको बोला जाता है। तो यहाँ बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अ बीम हैविंग more than 2 support, more than 2 supports is called continuous beam। उसी को बोला जाता है कंटिन्यूस बीम। मतलब ऐसा बीम जिसके पास मोर देन 2 सपोर्ट हो, 2 से ज़्यादा सपोर्ट अगर देखने को मिल जाते हैं तो उस बीम को बोला जाता है कंटिन्यूस बीम। जैसे कि मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल में अगर तौर पे बताऊं यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं ये बीम है जिसके ऊपर ये 3 सिंपल सपोर्ट लगे हुए हैं। देखिए मोर देन 2 सपोर्ट है तो ये कंटिन्यूस बीम बोला जाएगा। इसको ये बोला जाएगा, देखो 2 स्पान कंटिन्यूस बीम बोलेंगे, ठीक है। कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे इस तरीके का दे दिया है, एक तरफ यहाँ फिक्स है और आगे यहाँ पे इस तरीके का 2 सपोर्ट है। मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट, 1 2 3 सपोर्ट हो गए। तो इसको भी बोलेंगे कंटिन्यूस बीम, लेकिन किस तरीके का, 2 स्पान कंटिन्यूस बीम। बीम 3 स्पान भी होते हैं कंटिन्यूस बीम, 2 स्पान है ये, ठीक है। जैसे कि 3 स्पान 3 सपोर्ट की जगह पे 4 सपोर्ट बना दिए, कितने हो गए, 3 स्पान कंटिन्यूस बीम, 3 स्पान कंटिन्यूस बीम, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं। इस तरीके का भी हो सकता है कि ये बना हुआ है बीम, 3 स्पान है बट एक फ्री है, ठीक है, 1 स्पान ओवर हैंगिंग ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। या तो ऐसे भी बन सकता है, थोड़ा छोटा बना दे रहा हूँ, ये दोनों तरफ है ऐसे है, मतलब इसमें 4 सपोर्ट है, 3 स्पान हो गया। इस तरीके का भी हो सकता है, 3 स्पान कंटिन्यूस बीम विथ एंड सपोर्ट फिक्स, इस तरीके से हो सकता है। एक चीज़ और इसके बारे में मैंने बताया था कि जो कंटिन्यूस है वो क्या होता है, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम होता है, ठीक है, इनडिटरमिनेट बीम होता है। और चीज़ें इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक है। ये सब चीज़ें जितनी भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ ना जो काम के हैं, ठीक है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एट द इंटरमीडिएट सपोर्ट
जो इंटरमीडिएट सपोर्ट्स हैं इक्वल है एंड अपोजिट मोमेंट विल प्रोड्यूस। कहने का मतलब है ना कि यहाँ पर एक इधर से भी मोमेंट लगेगा, एक इधर से भी लगेगा, दोनों मोमेंट इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट है। देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है। इस पर भी ऐसे एक मोमेंट होगा और एक ऐसे मोमेंट होगा जो इंटरमीडिएट सपोर्ट है वहाँ पर। ये चीज़ें पता चल गई। कुछ और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ कि जैसे कि अगर फिक्स एंड सपोर्ट है, इफ द एंड सपोर्ट इज फिक्स्ड, अगर फिक्स्ड है देन जो इसका बेंडिंग मोमेंट होगा वो विल प्रोड्यूस एट दैट सपोर्ट। ठीक है, बेंडिंग कहाँ पे प्रोड्यूस होगा? उस सपोर्ट पे प्रोड्यूस होगा जहाँ फिक्स है। ठीक है, अगर सिंपल होगा तो वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? 0 होगा, ये भी जानेंगे। इफ एंड जो है, इफ एंड सपोर्ट इज सिंपल, सिंपल हो या हिंज हो, सिंपल हुआ या तो हिंज्ड अगर हुआ तो वहाँ पे bm क्या होगा? bm विल बी 0 एट डेट सपोर्ट। उस सपोर्ट पे bm क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत ही काम आएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सीखोगे कि क्लैपियरेंस थ्योरम किस तरीके से होता है, क्या होता है, क्या क्लैपियरेंस ने स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, उसका एसएफडी बीएमडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराऊंगा। सो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाय डियर फ्रेंड, आज हम सभी देखने वाले हैं कंटिन्यूस बीम का ये क्लैपियरेंस थ्योरम। ठीक है, क्लैपियरेंस थ्योरम ऑफ 3 मोमेंट। अभी ये क्या होता है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। क्लैपियरेंस मोमेंट क्या होता है, उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था, क्लैपियरेंस का स्टेटमेंट क्या है वो चीज़ें बता देता हूँ। इट स्टेट्स, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्या है कि इफ अ बीम हैज एन सपोर्ट, ठीक है, एन सपोर्ट शो एंड सपोर्ट्स आर फिक्स्ड भी हो सकते हैं और फिक्स नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, आप देख भी सकते हैं, फिक्स हो या कोई और हो। देन द सेम number of equation are required to determine the support moment. Which may be obtained from consecutive pair और कैसे पेयर बनेंगे? पेयर्स ऑफ स्पान, इस तरीके का स्पान्स बनेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए 2 स्पान का है, ठीक है, 2 स्पान हो रहा है, मतलब कंटिन्यूस बीम है, तो ए बी बी सी बनेगा, या तो अगर बी सी डी है तो बी सी और सी डी बनेगा, या सी डी और डी ई बनेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके का होगा। अभी देखिए आगे मैं समझाऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो स्टेटमेंट बोला गया है कि कोई भी बीम है उसके अगर नंबर ऑफ सपोर्ट मोर देन 2 हो, ठीक है, सपोर्ट जो है मोर देन 2 होते हैं, तो उसके लिए जितना मतलब जो भी रिक्वायर है मोमेंट, उसको इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट करेंगे कि उसके मोमेंट क्या हो सकते हैं, सपोर्ट मोमेंट क्या हो सकता है।
तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, अगर इस तरीके का बीम दिया है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट यहाँ पर है, एक सपोर्ट यहाँ पर है और एक सपोर्ट यहाँ पर है। ये वाले जो ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ पर देखेंगे तो एक सेंट्रल पॉइंट लोड डब्ल्यू लगा है और यहाँ पर यूरियल लगा दिए हैं, ठीक है, डब्ल्यू। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे तो एक मोमेंट ऐसे आएगा जिसको एम ए बोलते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो दो दो मोमेंट देखने को मिलेगा, एक एम बी इधर से, एक मोमेंट इधर से एम बी, और यहाँ पर देखेंगे तो एक ही है, यही एम सी, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों को पेयर बना लेंगे, एक ए बी हो जाएगा, एक बी सी हो जाएगा, ठीक है। और दोनों को पेयर बना के मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस एल हो, ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, L1 हो और इसके बीच में L2 हो और पूरा लेंथ L हो, ठीक है, पूरा लेंथ L हो। तो हम इसको पार्ट में बना के और इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, जैसे एम बी कैलकुलेट हो गया, और अगर सिंपली सपोर्टेड दोनों एंड पे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, एम ए और एम सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि जहाँ से भी सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है, एंड पे अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, एंड पे बीम का एंड पे सपोर्ट जो है वो सिंपली सपोर्टेड है, तो वहाँ पर मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन बीच में अगर कोई सिंपली सपोर्टेड है तो वहाँ पर मोमेंट कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखो। एक्चुअली ऐसा भी बोलते हैं ना कि जो बीच में रहता है उसको एज ए मतलब फिक्स कंसीडर करते हैं, फिक्स होता नहीं है, फिक्स कंसीडर करते हैं, ये चीज़ें ध्यान रखते हैं, इसका कुछ मूवमेंट होगा। और इसका जब ड्रॉ किया जाता है, सब बी एम डायग्राम जब ड्रॉ किया जाता है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से करके ड्रॉ करके बताऊँ। तो जब ये मान लीजिए ये तो आपका जीरो है और इसका जो वैल्यू आएगा, देखिए ये पॉइंट है तो इस तरह से ट्राइंगल आएगा, और ये यूडियल है तो इस तरीके से आएगा। इसका जो ये मैक्सिमम होता है, ये आपको पता है कि डब्ल्यू एल स्क्वायर अपन 8, डब्ल्यू एल यहाँ पे L2 है तो L2 स्क्वायर अपन 8, और इसका जो ये लेंथ होता था वो क्या होता था, कैपिटल डब्ल्यू L1 अपन 4 होता था, ये चीज़ें पता है। अब ये एम बी कैलकुलेट करेंगे तो कुछ यहाँ पर जैसे आएगा, इस तरीके से आएगा, यहाँ पर आपका एम बी आ जाएगा, और ये एम बी कैसे कैलकुलेट करना है वही चीज़ यहाँ पर सीखना है, ठीक है। एम बी कैसे कैलकुलेट करना है वही चीज़ यहाँ पर सीखना है, जिससे कि ये हमारा बी एम डायग्राम बन सके, बी एम डायग्राम बन सके। तो उसके लिए क्लैपियरेंस ने एक इक्वेशन दिया जिसको थ्री मोमेंट थियरम भी बोला जाता है। तो क्या दिए थे, यहाँ पे वही चीज़ लिख रहा हूँ कि यहाँ का मोमेंट इनटू यहाँ तक का, पहले तक का डिस्टेंस कितना है, L1 प्लस 2 इंटू एम बी, देखो दो मोमेंट है इसलिए 2 इंटू एम बी, और दोनों तरफ का डिस्टेंस ले लेते हैं, L1 प्लस L2, और फिर प्लस यहाँ का मोमेंट एम सी इंटू ये वाला L2 डिस्टेंस, इक्वल टू होता है -6 इंटू A1 x1 अपॉन L1 और -6 A2 x2 अपॉन L2। अब देखिए ए क्या है, यहाँ पर जो इसका बी एम डायग्राम बना है ना, A1 मतलब इसका एरिया, और x1 मतलब यहाँ से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस, ठीक है, और L1 मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। वैसे इसका 6 हो जाएगा, A2 मतलब इसका एरिया, फिर x2 मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हाफ, मतलब यहाँ से यहाँ तक का हाफ, ठीक है, और L2 आपका यहाँ तक का आएगा डिस्टेंस। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। हालांकि सब चीज़ें मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये वाला फॉर्मूला है इक्वेशन, इसको आपने अच्छे तरीके से लिख लेना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये वाले से आप आसानी से इसके बी एम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ हमें ज़रूरत क्या होती है, एम बी की। ये वाला तो मैं ऑलरेडी निकाल ही लेते हैं, ये एम बी की ज़रूरत होती है, और वो एम बी कहाँ से मिलेगा, इस फॉर्मूले के इक्वेशन में पुट करेंगे तब आएगा। अब यहाँ पे बता ही देता हूँ कि एम ए है या एम बी है, ये एम सी है, ये क्या है, सपोर्ट मोमेंट है। L1 आपको पता है फर्स्ट स्पान लेंथ, L2 भी आपको पता है सेकेंड स्पान लेंथ,
एरिया आपको अगर मैं बताऊं, ये वाला एरिया, इसको म्यू डायग्राम बोल दो, इसको म्यू डैश डायग्राम बोल दो, हमने फिक्स में पढ़ ही रखा था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ म्यू डायग्राम ए टू एरिया ऑफ म्यू डैश डायग्राम। x1 और x2 क्या है, x1 और x2 की अगर मैं बात करूं तो ये होता है उसके CG से डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ म्यू डायग्राम ऑफ फर्स्ट स्पान फ्रॉम सपोर्ट ए से, ठीक है। और x2 का बोले तो डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ म्यू डैश डायग्राम ऑफ सेकेंड स्पान फ्रॉम सपोर्ट सी, ठीक है। इस तरीके से पता चला। और A1 A2 ये तो लिख ही दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, इतना ही हमको ज़रूरत है। ये चीज़ें अगर है तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। आगे हम कुछ न्यूमेरिकल करना सीखेंगे। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही रखते हैं। बस ये इक्वेशन याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा अगर मैं बताऊँ ना कि इसका मोमेंट इनटू ये डिस्टेंस, इसका और इसका दोनों का 2 मोमेंट हो गया, और इसका ये डिस्टेंस, इसका ये डिस्टेंस, तो 2mb L1 प्लस L2 कर लेते हैं, ठीक है। 2mb L1 प्लस L2 हो गया, ठीक है। और उसके बाद ध्यान से अगर देखेंगे तो आपका ये आ जाता है mc इंटू ये डिस्टेंस, यही है बस। mc इंटू यहाँ पर बता रहा था, ये 2mb था, mc इंटू ये डिस्टेंस, ये बस इतना लिखे करेंगे आपको आसानी से आ जाएगा। तो इस तरीके से करते रहिएगा, और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको भी शेयर कर लीजिएगा। और जो भी आपको डाउट होता है ना, वो चीज़ें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। पहले तो 1-2 बार देखेंगे वीडियो को, अगर उसमें नहीं समझ में आता तो ज़रूर आप पूछेंगे। सो शेयर करना मत भूलना, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कि ताकि अपडेटेड नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू। हाय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे थे कंटिन्यूस बीम, और कंटिन्यूस बीम से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आ गए हैं। अब ये क्वेश्चंस का किस तरीके से, सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, और उससे रिलेटेड इसके डाउट को हम क्लियर करेंगे। तो देखिए इसके क्वेश्चन क्या है, क्या बोला है, अ कंटिन्यूस बीम ABC। तो एक कंटिन्यूस बीम ABC बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने बना दिया कंटिन्यूस बीम। एक A पर सपोर्ट है, और एक B पर सपोर्ट है, और एक C पर सपोर्ट है, ठीक है। जिसमें बोला है कि AB और BC दोनों क्या है, 6 मीटर हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस में 6 मीटर है, और ये डिस्टेंस भी 6 मीटर है, ठीक है। ये 6 मीटर है। फिर उसके बाद क्या बोला है कि कैरीज एन यूडियल लोड 12 किलोन्यूटन पर मीटर ओवर इंटायर स्पान ऑफ AB पे टोटल स्पान पर यूडियल लगा, और कितना लगा, 12 किलोन्यूटन पर मीटर, ठीक है। और इस पर लिखा है BC पे कैरीज ए सेंट्रल पॉइंट लोड 36, मतलब इसके सेंटर में 36 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड लगा है, ठीक है। फिर क्या बोला, ड्रॉ SF एंड BM डायग्राम फॉर द बीम। SF डायग्राम और BM डायग्राम दोनों इसमें ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हमें अगर SF डायग्राम ड्रॉ करना है ना, तो रिएक्शन हमारे बहुत ज़रूरी है। रिएक्शन सिर्फ अगर रहे ना तो हम SF डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, और रिएक्शन रहेगा तो हम BM डायग्राम भी ड्रॉ कर लेंगे। तो BM डायग्राम ड्रॉ करने से पहले, सबसे पहले इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जो ये एक पार्ट है AB, मैंने पेयर बोला था, उसी पेयर की तरह एक ही है आपका ये AB, और जिस पे क्या लोड है, UDL है, ये 6 मीटर है, और ये 12 किलोन्यूटन पर मीटर है। और एक जो है सेंट्रल पॉइंट लोड BC है, ये भी 6 मीटर है, 36 किलोन्यूटन। इस तरीके से है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा ही ध्यान देंगे, आपका आ जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा, बड़े आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। किस तरीके से करना है वो चीज़ें मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, कि ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए मैं आपको समझा ही देता हूँ।
ताकि किसी भी प्रकार का दिक्कत ना रहे। तो ये आपका जो है आप देख रहे हैं इसका लोड, इसका अगर बीएम डायग्राम ड्रॉ करूँगा तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है किस तरीके से बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे लोड जो होगा वो क्या होगा, WL1² 8 होता है, तो कितना आ जाएगा, कैल्शियम में मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। W आपका 12, W आपका क्या है 12 है, देख सकते हैं 12 इंटू L क्या है 6 है, 6 का 36 हो गया, डिवाइड बाई 8 कितना आ गया 54, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 54 किलो न्यूटन इंटू मीटर आ गया, ठीक है। ये आपका AB हो गया। और इसी तरीके से इसका कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा BC, ठीक है। ये कितना आएगा, तो ये WL2/4 होता है, तो W की वैल्यू यहाँ पर 36 है, इंटू L2 की वैल्यू 6 है, इक्वल डिवाइड बाई 4, ये आ गया, ये भी 54 ही आ रहा है, 54 ये किलो न्यूटन में इंटू मीटर, ठीक है। ये भी मोमेंट ही है इसलिए किलो न्यूटन इंटू मीटर में आ गया। अभी ये आपको दिख गया कि इतना ही आ गया। अब इसके बाद आपको कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, MB की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो MB की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ही ये BM का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए MB की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको ये पता है इक्वेशन MA इंटू L1 प्लस 2MB L1 प्लस L2 प्लस MC इंटू L, ये MC इंटू L है, इक्वल टू -6 A1 x1 अपन L1 -6 A2 x2 अपन L2, ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो चीज़ें पूछ रहा है उसको फटाफट हम लिखते जाते हैं। देखिए एक तो हमें यहाँ पर पता है ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, ये पूरा इक्वेशन MA इक्वल टू MC इक्वल टू 0, क्योंकि एंड सपोर्ट क्या है सिंपली है, तो वहाँ पर उसका मूवमेंट क्या होगा 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 6A1 x1 अपन L1 फाइंड आउट कर, देखिए 6A1 देखिए 2/3 इंटू डिस्टेंस, इसका एरिया की बात कर रहा हूँ, तो ये 2 इंटू डिस्टेंस कितना है 6 है, और ये हाइट कितना है 54 है। x1 कितना होगा, यहाँ से हाफ तक का डिस्टेंस 3 है, और डिवाइड बाई L1 कितना है 6 है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, पहले अंदर वाले को कर लेंगे, 2 इंटू 6 इंटू 54, ठीक है, और इसका ये 3 और ये 3 से कट गया, तो फिर जितना आ रहा है उसमें 6 का, और ये 6 से ये 6 कट गया, तो कितना आ गया, ये आ गया 648 आ गया, 640 माइनस में है, ठीक है, 648 ये वैल्यू आ गई। ये आपकी वैल्यू -648 आ गए, और फिर बाद में -6A2 इंटू x2 अपन L2, मतलब इसका अगर फाइंड आउट करना है तो -6, और एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस 6 है, और ये एल्टीट्यूड कितना है 54 है, इंटू ये तो एरिया हो गया, देखो 6 एरिया का ये लिखा, और x2 की वैल्यू यहाँ से हाफ, मतलब देखो ये इसका CG इसके हाफ तक ही आएगा, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस वो कितना होगा 3 होगा, और डिवाइड बाई 6, ये 6 से 6 कैंसल, इधर ये मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 654 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ रहा है देखो 6 इंटू 54 कर दे रहे हैं, और इंटू 3 कर दे रहे हैं, डिवाइड बाई 2 कर दिए, तो आ गया 486 माइनस 486 आ गया, ठीक है। ये दो वैल्यू आ गई आपके सामने। अब उसके बाद क्या करना है आपका, ये देखो एक तो ये वैल्यू है और ये दोनों वैल्यू, ठीक है, ये सब के सब को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो देखेंगे अगर MA की वैल्यू इधर अगर पुट कर दिए तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और इसमें लिखेंगे क्या, एज पर क्लेपेरेंस थ्योरम भी लिख सकते हैं, या सब्स्टिट्यूट वैल्यू इन इक्वेशन पे ऐसे लिख देंगे, सब्स्टिट्यूट
वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो देखिए ये तो 0 हो गया, ये 2mb आ गया और L1 6 + 6 हो गया और प्लस ये भी 0 हो गया और ये आ जाएगा 648 और ये -486। इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ने पे कितना आ जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो ये 2mb है और इंटू 6 6 और प्लस 6 क्या होगा 12 और इन दोनों को जोड़ने पे -1134 आ रहा है। तो ये 12 और 2 ये डिवाइड हो जाएगा तो अगर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 12 2 24 से ही डिवाइड करते हैं ना, 24 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाता है 47.25 माइनस में किलो न्यूटन इंटू मीटर आ गया। तो एम की वैल्यू मिल गई -47.25 किलो न्यूटन। तो ये चीज़ें आपको आइडिया मिल गया। ओके, अब देखिए अगर ये मिल गया तो आप आराम से इसका BM डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसके BM डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। आपको BM डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूँ, फिर SF डायग्राम भी ड्रॉ कर दूँगा, ठीक है। चाहे SF कैलकुलेशन से रिएक्शन फाइंड आउट करके दोनों एक साथ ड्रॉ कर दूँगा। चलिए SF कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, ठीक है। SF कैलकुलेशन में सबसे पहले रिएक्शन चाहिए। इस तरीके के दो बीम थे ना, देखिए यहाँ A था, यहाँ B था, एक आपका इस तरीके से B और एक ये C, ठीक है। और यहाँ पर ये UDL था और यहाँ पे 36 किलो न्यूटन और ये 12 किलो न्यूटन पर मीटर, इस तरीके का था, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वाला है RA, इसको देखो 2 है इसलिए RB1 एंड RB2 और ये RC, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मोमेंट तो आ गया ना इस तरीके का 47 पॉइंट कितना आया था 47.25, तो इसकी वैल्यू 47.25, ठीक है। और इसकी वैल्यू यहाँ पे भी 47.25 किलो न्यूटन इंटू मीटर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं ले लिया टेकिंग मोमेंट एट A, टेकिंग मोमेंट एट ए पॉइंट पे मैं मोमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। तो मोमेंट ले रहा हूँ मतलब एक तो ये भी है ना MA = 0, ये भी है, यहाँ पे MC भी है = 0। अब देखिए मोमेंट ले रहे हैं तो पहले ये देखिए इसका मोमेंट कितना होगा, ये RB1 एंटी क्लॉकवाइज कौन है, क्लॉकवाइज कौन सा है, पर सिंपल से ये ध्यान रखिए। यहाँ प्लस माइनस मैंने कुछ नहीं लिखा है, माइनस में आया था भले लेकिन यहाँ पर साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इसके बेस पे हम चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये वाला एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज है और ये है लेकिन ये 0 है। तो ये देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज में सिर्फ यही है RB1 इंटू डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक 6 है, ठीक है। तो 6 लिख लिया। अब क्लॉकवाइज को इस तरफ सम कर देंगे, इस तरफ में देखोगे तो एक तो ये है 47.25, ये मोमेंट ऑलरेडी है। अब ये लोड को मोमेंट बनाएंगे तो ये 12 × 6 करेंगे तो ये तो लोड हुआ और लोड ये सेंटर पे आएगा, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अभी यहाँ पर ये कैलकुलेट करेंगे, मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। सबसे पहले ये कर लेना 12 × 6 × 3 जितना आता है उसमें ये ऐड कर दो, 47.25 ये ऐड कर दिया। अब जितना आ रहा है उसमें 6 का डिवाइड कर दिए, कितना आ गया 43.875, ये क्या आ जाएगा किलो न्यूटन आ जाएगा। ये RB1 आ गया, ठीक है, ये RB1 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद से क्या करेंगे तो RA1 कितना हो जाएगा, RA1 बोला RA कितना हो जाएगा, तो आपको पता है कि टोटल लोड कितना है 12 × 6 ये चलो अच्छा इधर लिख देता हूँ, RB1 + RA क्या हो जाएगा टोटल लोड हो जाएगा। टोटल लोड क्या आता है 12 × 6 करोगे, ये पूरा इंटायर स्पान पे है ना, तो 12 × 6 करोगे तो आ जाएगा 12 × 6। ये RB1 इधर माइनस कर देंगे तो RA आ जाएगा, ये 12 × 6 = 72 माइनस 43.875, तो RA की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस कर लेते हैं
28.125 किलो न्यूटन, ये आर ए की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद से इस वाले को इसको लेके चलेंगे, ठीक है, इसको लेके चलेंगे, इससे भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर टेकिंग मोमेंट एट बी ले लो, यहाँ पर ले रहे हैं टेकिंग मोमेंट एट बी ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी अगर इसको सॉल्व करें तो देखिए तो यहाँ पे देखिए आर सी इंटू ये डिस्टेंस आएगा, अगर मोमेंट एट बी पे ले रहा हूँ तो ये आर सी इंटू यहाँ पर 6 आएगा, और ये कैसा है एंटी क्लॉकवाइज है, आर सी इंटू 6 हो गया। यहाँ पर देखेंगे ये मोमेंट भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये इधर जुड़ जाएगा, और ये वाला क्लॉकवाइज है, तो ये वाला इस तरफ लिख लेते हैं। 36 इंटू बीच है ना, बीच से यहाँ पर है तो 3 हो जाएगा, और कोई मोमेंट है नहीं, ठीक है। एम सी तो 0 ही है, ठीक है। आर वी टू लेंगे नहीं, ठीक है, आर वी टू लेंगे नहीं क्योंकि ये इसी पॉइंट पे हम मोमेंट लिए हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये जितना आएगा उसमें इधर माइनस कर लेंगे, आर सी इंटू 6, ये 36 इंटू 3, 36 इंटू 3, जितना आ रहा है उसमें माइनस करेंगे, 47.25 माइनस कर लिए, ठीक है, कितना आ गया 60.75। फिर आर सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर डिवाइड हो जाएगा, तो आ गया 10.125, इतना है, ठीक है, इतना किलो न्यूटन ये मिल गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये पता है कि आर पी 1 प्लस आर सी इक्वल टू टोटल लोड, और टोटल लोड क्या है 36, तो आर पी 1 कितना आ जाएगा 36 माइनस आर सी, 36 माइनस 10.125 करेंगे तो आ जाएगा आर बी 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉरी आर बी 2 है ना, आर बी 2 लिखना है, कितना आ गया 25.875 आ गया, ठीक है। अब ये देखो सब वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर आर बी की वैल्यू अगर करना है तो आर बी 1 प्लस आर बी 2 कर देना। आर बी 1 कितना था 43.875 प्लस आर बी 2 कितना आया 25.875, ये ऐड कर देंगे, $69.75 आ गया। ये क्या आ गया आपका किलो न्यूटन आ गया आर बी की वैल्यू। और यहीं पे आर ए भी लिख देता हूँ, आर ए कितना है 28.125 किलो न्यूटन। यहीं पे आर सी भी लिख देता हूँ, कितना है 10.125 किलो न्यूटन। ये तीनों एक जगह पे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हम एस एफ डी और बी एम डी डायग्राम ड्रॉ करके बताएंगे। ये सारा कैलकुलेशन हमें करने पड़ेंगे और बहुत ही ईजी, आराम से आप कर लोगे, ठीक है, बहुत ही आसान है, आसान तरीके से आप कर लोगे। तो देखिए सबसे पहले तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, फिर बाद में एस एफ डी और बी एम डी डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हमारा डायग्राम था, ये ए पॉइंट था, यहाँ पर बी था, यहाँ पर सी था, यहाँ पर पॉइंट लो 36 किलो न्यूटन, और ये यूडीएल था 12 किलो न्यूटन पर मीटर। यहाँ पर मोमेंट जो है एम ए इक्वल टू 0, आर ए जो है वो कितना आया है देख के बता देता हूँ 28.125, और ये आर बी जो है 69.75, और ये आर सी 10.125। इसका मोमेंट जो है ये एम बी दोनों एक ही, दोनों तरफ सेम ही है, इसीलिए दोनों मोमेंट को ही मैं यहाँ पे बता देता हूँ। और कितना आया 47.25, और यहाँ पे आर सी तो लिख ही दिया, ठीक है। ये था आर पी इक्वल टू, अब इसका बी एम डायग्राम किस तरीके से आया था यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, स्केल लेके ड्रॉ कर देते हैं, अपने पास स्केल है ऑलरेडी। यहाँ पे सेंटर में ये भी ले लेते हैं, तो बराबर ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है।
सबसे पहले एम बी ड्रॉ करना है, तो मैंने क्या कर लिया, लाइन खींच लिया। ठीक है, और इसका कैसा आया था, इस तरीके से आया था। ये कितना था, ये वाला 54 किलो न्यूटन इंटू मीटर, और इसका भी अप्रोक्सीमेट 54 ही आया था। अप्रोक्सीमेट क्या, उतना ही आया था। और इसका 47 आया, एम बी देख लो 47.25, तो ये इससे जस्ट थोड़ा सा कम होगा। फोर्टी 47.25, और ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इस तरीके से हमारा जो डायग्राम होगा तो बीएम डायग्राम बोलेंगे। अब ये इसके बाद मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाता हूँ एसएफ डायग्राम किस तरीके से होगा। देखिए एसएफ कैलकुलेशन किए बिना आप एसएफ डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए 28.125 है ना, तो ये कैसे है, ऊपर की तरफ है, तो मैं यहाँ पे 28.25 ऊपर की तरफ कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आ गया 28.125। उसके बाद क्या है, लोड क्या है, यूडीएल है। यूडीएल के लिए कैसा होता है, इंक्लाइन ड्रॉ होता है, और कि कहाँ तक ड्रॉ होगा, इसके लोड इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, तो लोड 28.125 में लोड कितना, 12 इंटू 6, 12 6 जा, ये माइनस कर देंगे। तो देखिए 28.125 तो था ही, माइनस हमने 72 कर दिया, तो ये कितना आ गया, -43 तक आएगा। मतलब ये कुछ अप्रोक्सीमेट और नीचे तक आएगा, माइनस में आ रहा है, तो एकदम ये यहाँ पर आ गया। और कितना आ रहा है, ये -43.875 तक। ठीक है, यहाँ पर आया, ये चीज़ें देख सकते हैं। हमने क्या किया, ध्यान से अगर इसमें देखेंगे तो ये तो 28 गया, फिर बाद में ये लोड के कारण नीचे आया, और 28.125 में ये लोड माइनस किए। लोड कितना है, 12 इंटू 6, 72 जितना है, तो माइनस किए, तो हम कहाँ पे आ गए, ये आ गया 43.875। अब आरबी की वैल्यू कितना दिया है, तो देखोगे यार 69.75, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये प्लस होगा, जितना आया उसमें प्लस कर देंगे, 69.75, तो आपका वैल्यू आया 25.875 प्लस आया। तो 25 मतलब इसके लेवल से थोड़ा सा कम, यहाँ तक ये मेरा बन गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ तक ये जो ये पॉइंट है, यहाँ तक कोई लोड नहीं है, तो ये सीधा जाएगा यहाँ तक। ठीक है, और 36 नीचे है, तो ये जितना वैल्यू आया है इसमें 36 माइनस कर देंगे, तो आ गया 10.125 माइनस में। तो ये मैं लेकर आया यहाँ तक 10.125 माइनस है, फिर यहाँ तक भी कोई लोड नहीं है, तो ये सीधा जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 10.125 ऊपर की तरफ है, तो ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ गया 0। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा एसएफडी डायग्राम कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ये 0 आ गए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ये प्लस होगा ऊपर की तरफ, ये माइनस होगा नीचे की तरफ। तो इस तरीके से आपका ये एसएफ डायग्राम हो गया। यहाँ पे लिख देता हूँ एसएफ डायग्राम। ठीक है, तो बीएम डायग्राम, एसएफ डायग्राम, इस तरीके से आप क्लैपियरेंस के रूल से आप सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देख सकते हैं, इस प्रकार का कंटिन्यूस बीम का किस तरीके से एसएफडी और बीएमडी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। और 2 स्पान कंटिन्यूस बीम ABC इज सिंपली सपोर्टेड एट ABC सच दैट AB 4 मीटर एंड BC 6 मीटर। तो इस प्रकार का हम सबसे पहले तो कंटिन्यूस बीम ड्रॉ कर लेंगे। और कंटिन्यूस बीम जिस प्रकार से दिया है उस प्रकार से मैं आपको ड्रॉ करके भी बता देता हूँ कि सबसे पहले तो इस तरीके का आपने ये बीम ड्रॉ किया, और फिर उसके बाद से 3 सपोर्ट है, एक ये ए पर सपोर्ट है, एक यहाँ पर, इस प्रकार से करना, क्योंकि यहाँ पर ये 4 मीटर है, ये 6 मीटर है, तो यहाँ पे बी सपोर्ट हो गया और यहाँ पर एक सी सपोर्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके का ये सी सपोर्ट हो गया। ठीक है, और आगे क्या बोला है, ये 4 मीटर है, बता दिया है क्वेश्चन में ही। ये स्पान लेंथ कितना है, ए बी 4 मीटर
एंड BC 6 मीटर है, ये बता दिया, ठीक है। सच डैट AB 4 मीटर एंड BC 6 मीटर। द स्पान AB, देखो ये AB स्पान है, कैरीज और सेंट्रल पॉइंट लोड 140 किलो न्यूटन, मतलब इसके सेंटर में एक पॉइंट लोड है जिसका वैल्यू दिया 140 किलो न्यूटन, ओके। एंड स्पान BC कैरीज एंड यूडीएल ऑफ 30 किलो न्यूटन, और जो BC ये स्पान आप देख रहे हैं, BC स्पान ये क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है यूडीएल। यूडीएल को इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, आपको प्रीवियस वाले भी न्यूमेरिकल में आपको समझा दिया था। तो ये कितना दिया है, यूडीएल जो है वो कितना है 30 किलो न्यूटन इंटू पर मीटर होगा, ठीक है, इंटू मीटर नहीं होगा, पर मीटर, मतलब 1 मीटर पे 30 किलो न्यूटन इतना लोड है, मतलब 30 किलो न्यूटन पर मीटर, इस तरीके का दिया है, ठीक है। ड्रॉ SF एंड PM डायग्राम फॉर द बीम। अब इस बीम का SF डायग्राम और BM डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ हो रहा वो चीज़ें समझा देता हूँ मैं, ठीक है। नॉर्मल जो डिटरमिनेट बीम है उसका तो SFD BMD डायग्राम ड्रॉ करना समझा दिया है, और इसके प्रीवियस वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया था कि किस तरीके से, उसमें यूडीएल इस तरीके से था और जो पॉइंट लोड था इस तरफ था, ठीक है, इस स्पान पे था, और उसमें दोनों स्पान लेंथ क्या था, सेम था। इसमें दोनों स्पान लेंथ क्या अलग है, ये 4 मीटर है, ये 6 मीटर है। तो मैंने क्या बताया था कि पहला आपको बताया था कि इन दोनों जो बीम हैं इनको क्या कर देना, 2 पार्ट में कर देना। पॉइंट लोड वाले को एक पार्ट में, ये देखिए AB है, ये पॉइंट लोड 140 किलो न्यूटन है, और एक है BC, ये BC है जिसके ऊपर यूडीएल है, और कितना है 30 किलो न्यूटन पर मीटर। इसका स्पान 6 मीटर है और इसका स्पान 4 मीटर है, इस तरीके से। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये 2 तरीके का एक इसी को मैंने 2 पार्ट में कर दिया, ठीक है। अब जैसे 2 पार्ट में करते हैं तो इसके थ्रू इसका जो मैक्सिमम मोमेंट आएगा यहाँ पर आएगा, ठीक है, जहाँ पे लोड लग रहा है इसके सेंटर पे आएगा। तो इसके सेंटर पे जो पॉइंट लोड के कारण, अब यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका जो मोमेंट होएगा वो क्या आएगा, WL/4। ये मान लो L1 है तो L1 4 कितना आ जाएगा, ये 140 है, इंटू L1 कितना है 4 अपन ये 4, तो कितना आ जाएगा 140 किलो न्यूटन इंटू मीटर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका आ गया, ठीक है। MAB लिख सकते हो, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। और यहाँ पे MBC लिख दिया, जो मैक्सिमम आएगा वो कितना आएगा, यूडीएल के कारण जो फॉर्मूला होता है WL²/8, W क्या है 30, L की वैल्यू L यहाँ पे 2 लिख देते हैं, L2 स्क्वायर, तो L कितना है यहाँ पे 6 का स्क्वायर/8। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और मैं कैल्सी में आपको सॉल्व करके भी बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना, ये 6 का स्क्वायर 36 होगा, ये 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 इंटू 30 कर दो, 30 कर दिया, फिर इक्वल डिवाइड में 8 कर देंगे, तब का आंसर आ जाएगा 135 किलो न्यूटन इंटू मीटर। मूवमेंट को किलो न्यूटन इंटू मीटर में लिखते हैं, ठीक है। अब ये जैसे ही इस तरीके से हो गया तो इसका बाद इसका मूवमेंट हम बता सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर किस तरीके से आएगा तो इसका डायग्राम भी हम ड्रॉ करके बता सकते हैं, ठीक है। तो डायग्राम हम बाद में ड्रॉ कर लेंगे। ये पता चल गया कि यहाँ पर इसका जो मूवमेंट आ रहा है वो इतना 140 आ रहा है, और यहाँ पर जो इसके सेंटर में मूवमेंट आएगा मैक्सिमम इसके सेंटर पे ही होगा, ठीक है। तो सेंटर इतना 135 किलो न्यूटन इंटू मीटर हो गया। अब इसके बेस पे आपको यहाँ का मोमेंट तो चाहिए ना, ठीक है। यहाँ का तो मोमेंट आपको पता है कि यहाँ पे 0 होता है, जो सिंपली सपोर्टेड है फ्री एंड पे, वहाँ पर मोमेंट क्या होता है 0 होता है। अब यहाँ पर आगे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एज पर क्लैपियरेंस थ्योरम, जिसको 3 मोमेंट थ्योरम भी बोला जाता है, ये भी याद रखिए 3 मोमेंट थ्योरम। और ये 3 मोमेंट थ्योरम क्या होता है कि पहले सपोर्ट का मोमेंट इंटू L1 प्लस 2 इंटू बीच वाला जो सपोर्ट है उसका मोमेंट इंटू L1 प्लस L2 प्लस M लास्ट वाला C इंटू L2 इक्वल टू -6A1x1 अपन L1 और -6A2x2 अपन L2, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें पता है। पहले तो ये A और ये C, ये 0 है,
इक्वेशन 1 ले लेते हैं, एम ए इक्वल टू एम सी इक्वल टू 0 क्योंकि फ्री एंड है। दूसरा आपको ये और ये फाइंड आउट करना है, इसी से हमारा ये एम भी कैलकुलेट हो सकता है। तो ये वाला कैलकुलेट कर लेता हूँ और ये वाला कैलकुलेट कर देता हूँ। तो 6 ऐसे करके लाइनिंग दे देंगे, 6a1 x1 अपॉन L1, माइनस में है तो माइनस लिख लेंगे 6a1। अब देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा मुझे इसका बना लेना चाहिए था फिगर, यहाँ पे इसका फिगर बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा हल्का सा बना देता हूँ, यूडीएल है तो ऐसा ट्रायंगल बनेगा और ये वाला जो हाइट है ना वो ये 140 है, 140 किलो न्यूटन इंटू मीटर। और इसका जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे मैक्सिमम आएगा और वो कितना है, इतना 135 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये ए बी था, ये बी सी, ठीक है। अब देखिए इनका एरिया, इसका एरिया, क्योंकि ये A1 इसका एरिया और A2 इसका एरिया, तो A1 का एरिया देख लीजिए यहाँ पे कैसा होगा, हाफ होगा, ट्राइंगल है तो। और बेस कितना, 4 मीटर लेंथ है और हाइट कितना है 140 किलो न्यूटन इंटू मीटर था ना, और इंटू ये x1 क्या होता है, उसका हाफ कितना है 4 है तो 2 और डिवाइड बाय L1 कितना हो जाएगा 4 है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से ये 4 कैंसिल, 6 इंटू 14 हो जाएगा, 6 इंटू 140 आपका आ जाएगा -840, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, -840। फिर उसके बाद से ये जो वैल्यू है उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे, -6a2 x2 अपॉन L2, 6 तो है, ठीक है। a2 की वैल्यू जो फाइंड आउट करना है वो क्या होगा, 2/3, पैराबोला है ना इसे 2/3 और बेस ये 6 है और हाइट 135 है और इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो ये 6 का हाफ हो जाएगा, 3 अपॉन L2 कितना है 6 है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए 3 से कैंसिल, ये 6 से कैंसिल, ठीक है। अब ये 2, 6 और 135 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए 2 इंटू 6 इंटू 135 किया तो मेरी वैल्यू 1620 आ रहा है, -1620। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखो ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 6 से कैंसिल, फिर ये और ये बच जाता है, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इतना आ जाएगा। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वेशन ये 1 है इसमें पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 1 में अगर पुट करते हैं तो क्या आता है, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ऐसे करके लिख देंगे, वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगा। अब यहीं पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है, फिर बाद में आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ये आपके सामने इक्वेशन है, इसमें आप देखेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो a की वैल्यू क्या है 0 है, c की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये वाला पूरा पार्ट 0, ये पूरा पार्ट 0, ठीक है। तो ये 0, फिर 2 इंटू MB, ठीक है, और L1 प्लस L1 आपका 4 है और ये 6 है, इक्वल टू ये प्लस 0 ये भी हो जाएगा और इक्वल टू एक आया था -840, एक आया था -16, यहाँ पे देख सकते हैं 1620। ये आप देखेंगे 6 और प्लस 4 10 हो गया, 10 2 20 इंटू MB, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे तो कितना है, क्योंकि दोनों माइनस सिंबल है तो ये आ जाता है -2460, 20 ये डिवाइड कर देंगे तो MB की वैल्यू आ जाएगा। अब कितना आ रहा है 123 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये MB की वैल्यू आ गया, ठीक है। MB की वैल्यू आ गया तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम बना लेंगे, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के पहले मैं क्या कर लेता हूँ, SFD के लिए भी जो ज़रूरत है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए आपके सामने एक तो ये था पॉइंट लोड 140 किलो न्यूटन AB,
इसके लिए RA, इसके लिए RB1, ये चाहिए दोनों। और दूसरा था B और C था, UDL था 30 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये 6 मीटर था, ये 4 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर RB2 आएगा और यहाँ पे RC आएगा। तो ये जब मेरे पास ये रिएक्शन रहेंगे तभी मैं एसएफ कैलकुलेशन, एसएफ डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ। एसएफ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप एसएफ डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इसके प्रीवियस वाले में भी समझाया, इसमें भी समझा दूंगा एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं सिर्फ लूँ, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पर MA तो 0 है, लेकिन MB तो है ना, और कितना है 123, ये याद रखना 123। इसमें भी एक मूवमेंट है। पहले इसके लिए अगर देखेंगे तो इसमें अगर मैं ले रहा हूँ टेकिंग मोमेंट एट द रेट ए पर मोमेंट लिए, मतलब RA = 0 हो गया। फिर RB इंटू, ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज में एक ही शिफ्ट जा रहा है, बाकी ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो ये RB1 इंटू कितना है 4 मीटर है। ये एंटी क्लॉकवाइज को इस तरफ सम कर लेते हैं, क्लॉकवाइज को इस तरफ सम कर लेंगे। तो क्लॉकवाइज में इसको देखेंगे तो 140, और यहाँ से यहाँ सेंटर में है तो यहाँ से 2 मीटर डिस्टेंस है, तो 140 इंटू 2। ठीक है, और उसके बाद से ये डायरेक्ट ये क्लॉकवाइज है तो ऐड हो जाएगा 123। तो यहाँ पर डायरेक्ट RB1 की वैल्यू आ जाएगी, और RB1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनको मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर लो, डिवाइड बाई 4 कर लो। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 140 इंटू 2 प्लस 123 किया, 403 आया, डिवाइड बाई 4 कर दिया, तो आपका आ गया 140 इंटू 2 किया प्लस 123 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 100.75 किलो न्यूटन RB1 आ गया। अब मुझे चाहिए RA, तो RA प्लस RB1 कितना होगा, टोटल लोड के बराबर होगा 140 किलो न्यूटन। तो RA की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन RB1 का पता है, 140 माइनस 100.75, ये माइनस कर देंगे RB1 पे, मिल जाएगा, ये इधर जाकर माइनस होगा, तो इसमें से माइनस कर देंगे 140 माइनस आंसर, तो आ गया 39.25 किलो न्यूटन, ये RA की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब सेम कॉन्सेप्ट इसके लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ के लिए टेकिंग मोमेंट एट द रेट, यहाँ पर या यहाँ पर 0 ले लो, चाहे यहाँ पर ले लो, कोई भी नहीं, यहाँ पर ले लो, एट B, तो B पे लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज में एक आ रहा है, ये RC इंटू 6, ये भी एंटी क्लॉकवाइज में है, तो प्लस कितना था 123, ये MB की वैल्यू, ये भी MB था, ये भी MB। तो डायरेक्ट मूवमेंट है, तो मूवमेंट के लिए डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं, लोड इंटू डिस्टेंस करते हैं तो मूवमेंट आता है। यहाँ पे तो डायरेक्ट मूवमेंट था, और उसके बाद ये बचा है, तो ये कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये इक्वल टू इधर लिख देंगे 30 इंटू 6 किए तो ये लोड हुआ, और हाफ से इतना करेंगे तो 3 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 30 इंटू 6 इंटू 3 करेंगे तो वैल्यू है, उसमें से ये 123 माइनस कर देंगे, फिर ये 6 डिवाइड करेंगे, आपकी वैल्यू कितनी आ गई, RC की वैल्यू 69.5 किलो न्यूटन। ठीक है, उसके बाद से RC प्लस RB2 इक्वल टू टोटल लोड 30 इंटू 6, RC मिला ही है, तो RB2 कितना हो जाएगा, माइनस 69.5। तो यहाँ पे देख सकते हैं 180 माइनस 69.5 करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाती है 10.5। तो RB2 RB1 भी फाइंड आउट हो गया, RA भी मिल गया, RB भी मिल गया। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट कर लेना है RB की वैल्यू। ये तो RB1 RB2 मिला है, तो RB1 प्लस RB2, RB1 कितना है 100.5
75 और यहाँ पे 110.5। तो आरबी की वैल्यू कितनी आ गई, जोड़ देते हैं। टू 11.25 ये आ गया किलो न्यूटन। ठीक है, अभी हमें हर चीज़ वो मिल गई है। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, डायग्राम बीएम और एसएफ डायग्राम दोनों ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, बीएम और एसएफ डायग्राम दोनों ड्रॉ कर देता हूँ आसान और सिंपल तरीके से। ठीक है, तो आसानी से समझ में आ जाए इस तरीके से मैं ड्रॉ करूँगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले बीम बना देंगे। तो आपके सामने सबसे पहले तो मैं बीम ही बनाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। यहाँ पॉइंट पे 140 किलो न्यूटन और यहाँ तो यूडीएल है 30 किलो न्यूटन पर मीटर। ये 4 मीटर है, यहाँ 6 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैं डैश डैश लाइन ड्रॉ कर दूँ ताकि मुझे समझ में आ सके। इसकी लाइन ये जा रही है और इसकी लाइन ये आ रही है। ठीक है, इसकी भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ पे देख लेंगे बीएम का डायग्राम किस तरीके से बीएम डायग्राम। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कितना आ रहा था, 140 जितना आ रहा था। कैसा होता है, सेंटर पे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम सेंटर पे ही होगा। तो ये ट्राइंगल आ रहा था इस तरीके से। यहाँ पर ये जो आ रहा था वो कितना आया था, 140 किलो न्यूटन इंटू मीटर। सब मोमेंट ही बता रहा हूँ यहाँ पे। फिर इसका जो मोमेंट आ रहा था देखिए 140 से कम था, मतलब इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर इसका आ रहा था 135 के आसपास था, जो उसका एम सी बोला, इसका मैक्सिमम मोमेंट आ रहा था हाँ 135 किलो न्यूटन इंटू मीटर। और उसके बाद से एम बी, मतलब ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट था। तो बी पर जो मोमेंट आ रहा था वो 123 आया था, मतलब इससे भी कम। यहाँ पर इसका इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा और इसका यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरह से यहाँ पर एम बी आ गया कितना, 123 किलो न्यूटन। और ये माइनस में आ रहा था तो इसकी वैल्यू माइनस में होगी, और ये प्लस में था, ये भी प्लस में है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, बीएम डायग्राम। उसके बाद से एसएफ डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। एकदम आसान तरीके से समझाएंगे कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंडिकेट कर देता हूँ। ये आर ए की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे आर बी की वैल्यू, यहाँ पे आर सी की वैल्यू। आर ए की वैल्यू जो आई थी वो आया था 39.25। आर बी की वैल्यू जो आया है वो आया है 211.25 और आर सी की वैल्यू 69.5 था। ठीक है, ये वैल्यू है। अब इसके बेस पे ही मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा। देखिए सबसे पहले क्या है, इतना वैल्यू ऊपर की तरफ लग रहा था, यहाँ पर ऊपर बना देंगे। कितना है 39 ये आ गया 39.25। अब यहाँ तक देखेंगे कि ये जो है इसका, ये जो लोड लगा है यहाँ तक, इसको भी मैं डैश डैश बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो कोई लोड नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोड है कितना 140। तो इसमें 140 जब माइनस करेंगे, मैं लिखते जाता हूँ यहाँ पर साथ साथ में, यहीं पे आपके सामने रख देता हूँ। पहले कितना है 39.25, ये प्लस था, अब माइनस करेंगे 140 तो इतना आया कितना 100.75। तो इसको लेकर आएंगे नीचे, अप्रोक्सीमेट यहाँ तक जाएगा 100.75। उसके बाद यहाँ तक भी कोई लोड नहीं है। फिर यहाँ पर एम बी पे देखेंगे तो कोई लोड है ऊपर की तरफ। आर बी है 211.25, तो यहाँ तक तो पहुँच गए, ये माइनस में था, फिर प्लस करेंगे, ऊपर तरफ है
प्लस 211.25 प्लस किए तो ये वैल्यू आ गया 110.5। ये ऊपर तक जाएगा, वो भी पॉजिटिव में जाएगा। 110.5 आ गया। फिर उसके बाद से इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड कितना है 30/6 है, तो माइनस 30/6 कितना हो जाएगा, 36 जाएगा 180 हो जाएगा, तो माइनस 180 कर देंगे। कितना आ गया -69.5। तो अप्रोक्सीमेट मान लो यहाँ पर आता होगा, तो ये कैसे जाएगा, इंक्लाइंड जाएगा। तो यहाँ आ गया -69.5 और यहाँ पर देखेंगे ऊपर की तरफ 69.5 है, तो यहाँ पर आ गया है। तो इस तरीके से ये बन गया, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। ठीक है, इसको बोल देंगे SF डायग्राम। इस तरीके से करना है। ठीक है, इस तरीके से आपका BM और SF डायग्राम बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे तो आपका आसानी से सिंपल तरीके से सभी जितनी भी वैल्यू रहेंगी वो कैलकुलेट हो जाएंगी। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाय डियर फ्रेंड, आपके सामने एक और नए टाइप के क्वेश्चंस लेकर आए गए हैं, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। अगर सीरीज़ में आप मेरे वीडियो को देखते जा रहे हैं तो आपको हर प्रकार के वीडियोज मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन आप रेगुलर हर वीडियो को देखेंगे तब। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन दिए हैं। और कंटिन्यूस बीम ABC इज सिंपली सपोर्टेड एट A एंड C। ठीक है, क्या बोला है, कंटिन्यूस बीम है ABC सिंपली सपोर्टेड A एंड C है। द स्पान AB एंड BC आर 4 मीटर एंड 5 मीटर रिस्पेक्टिवली। Span AB is subjected to UDL 80 kN per meter and span BC is subjected to UDL है 50 kN per meter. Draw SF and BM diagram. Use theorem of 3 moment. अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, कंटिन्यूस बीम ABC है। तो सबसे पहले कंटिन्यूस बीम यहाँ पर इसे बना लेना। यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है। ठीक है, ये देखिए एक 4 मीटर का है, ये 4 मीटर का है रिस्पेक्टिव लेवल है, मतलब AB आपका 4 मीटर और BC आपका 5 मीटर। ठीक है, ये आपका 5 मीटर है और ये 4 मीटर है। आगे क्या बोला है कि जो AB है, स्पान AB इज सब्जेक्टेड टू UDL 80 kN। तो यहाँ पर कितना लगा है, ये UDL है 80 kN पर मीटर और इस पर बोला स्पान BC इज सब्जेक्टेड टू UDL 50 kN। तो इस पर भी आपका क्या है, UDL ही है और कितना है 50 kN पर मीटर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। उसके बाद आके बोला है कि इसका SF और BM डायग्राम ड्रॉ करना है। यूज थियरम ऑफ 3 मोमेंट, इसी को क्लैपेरेंस मोमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए आ गया, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करते थे हम, इसको 2 पार्ट में कर लेते थे। AB को अलग अलग स्पान में कर लिए, ये भी UDL है और BC जो हमने किया BC ये भी UDL है। ये 5 मीटर स्पान है, ये 4 मीटर स्पान है और ये 80 kN पर मीटर है और ये 50 kN पर मीटर है। ठीक है, पता चल गया। इसके बाद इसका मोमेंट AB का मैक्सिमम मोमेंट कहाँ पर आएगा, UDL है तो WL²/8, W की वैल्यू 80, L की वैल्यू 4 का स्क्वायर अपन 8। इसकी कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कितना आता है। पहले 4 का स्क्वायर 16 इंटू 80 डिवाइड बाई 8, 160 kN इंटू मीटर, ये आ गया। फिर इसका MBC मैक्सिमम WL²/8, यहाँ पे ये 50 इंटू L की वैल्यू 5 का स्क्वायर अपन 8। इसको भी यहाँ पे कैलकुलेशन बता देते हैं। ये 5 का 25 इंटू 50 डिवाइड बाई 8 कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 156.25 kN इंटू मीटर, ये आ गया। अब इसके बेस पे इसका जो डायग्राम होगा वो कैसा डायग्राम होगा, इस तरीके से होगा।
ये भी, ठीक है। और इसका डायग्राम भी ऐसे ही पैराबोलिक ही होगा। यहाँ पे जो मैक्सिमम आ रहा है वो है 156.25 किलो न्यूटन टू मीटर, BC था। और इसके मैक्सिमम जो आ रहा था वो 160 किलो न्यूटन टू मीटर है। ये वाला लेंथ की बात करें, ठीक है। अब उसके बाद से आपका जो 3 मोमेंट इक्वेशन है या क्लैपेरियन एज पर क्लैपियरेंस है थियरम या 3 मोमेंट थियरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, मोमेंट एट ए इंटू L1 प्लस 2 इंटू मोमेंट एट बी मिडल वाले का, और L1 प्लस L2 प्लस MC इंटू L2 इक्वल टू -6A1x1 अपन L1 -6A2x2 अपन L2। ये इक्वेशन 1 ले लिया, ठीक है। अब इसमें MA तुम्हारा पता है कि एंड पे है और सिंपली सपोर्टेड है तो 0 होगा। MC सिंपली सपोर्टेड है और फ्री एंड है तो वहाँ पे भी 0 होगा। अब आ जाते हैं इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं। MB तो हमें कैलकुलेट करनी है इनकी हेल्प से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ मोमेंट होगा। तो -6A1x1 अपन L1, तो -6, इसका देखो A1 क्या होगा 2/3, बेस क्या है ये 4 है, हाइट कितना है 160 है, एरिया x1 क्या होगा इसके मिडल 4 का हाफ 2/L1 कितना है 4 है। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व में पहले तो देख लेंगे, ये देखो ये 3 2 जा, ठीक है, 2 यहाँ का 2 2 2 4 है, ये 4 कैंसिल बचा, ये 2 4 160। या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखिए पहले ऊपर का कर लो, 2 इंटू 160 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 6, ये कर लिया, और डिवाइड बाई 4 3 या 12, ये आपका आ गया -1280, ये आ गया, ठीक है। फिर वैसे -6A2x2 अपन L2, ठीक है। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। -6, ये एरिया के लिए 2/3 और डिस्टेंस कितना है 5 और हाइट कितना आया था 156.25 और इसका सेंट्रोइड से हाफ लास्ट से सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस कितना होगा 2.5 हाफ हो जाएगा और डिवाइड बाई 5 L2। अब इसको जब सॉल्व करते हैं कैल्सी में, तो कैल्सी में कैलकुलेट करिए, इसकी वैल्यू आ जाएगा -1562.5। ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। अब जैसे ये आ गया तो इसको क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट, ये वैल्यू और ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो मैं वो चीज़ें भी यहाँ पर लिख देता हूँ और सब्स्टिट्यूट भी कर देते हैं, ठीक है। एक न्यू पेज लेके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर MA की वैल्यू 0 है तो ये पूरा 0 हो गया। यहाँ 2MB 4 + 5 9 और ये +0 ये भी हो जाएगा, इक्वल टू इसका आया एक -1280 और एक आया -1562.5। तो यहाँ पे 2MB इंटू ये 9 हो गया और इनको ऐड कर लेंगे 1562.5 कितना आ गया 284.2.5। अभी यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो MB मिल जाएगा, डिवाइड बाय 9 2 18, 18 से डिवाइड कर दिए तो 157.91 किलो न्यूटन टू मीटर, यहाँ पर MB मिल गया, ठीक है। अब ऐसा भी कैलकुलेशन करना था, तो ये दो हमारे पास ऐसे पॉइंट थे, ये AB स्पान पे क्या था UDL था, ये 80 किलो न्यूटन पर मीटर था और ये 4 मीटर था, और दूसरा हमारा था B और C, ये भी क्या था UDL था, क्या था 50 किलो न्यूटन पर मीटर था और इसका स्पान 5 मीटर था
अब यहाँ से देखिए ये ए पॉइंट है तो इसका वही रिएक्शन आर ए है, इसका आर बी वन है, क्योंकि दो हैं इसलिए आर बी वन आर बी टू, फिर सिंगल बना लेंगे आर सी। अब यहाँ पर अगर इसके लिए अगर मैं लूँ टेकिंग मोमेंट एट ए पर अगर मैं मोमेंट ले रहा हूँ तो यहाँ का वैल्यू आर ए इंटू डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 0 है, आर बी इंटू 4 हो जाएगा, आर बी वन इंटू 4, क्योंकि ये जा रहा है कैसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये और डिस्टेंस लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए पर मोमेंट ले रहा हूँ ना मैं, तो ये लोड इंटू डिस्टेंस ये हो गया। और ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है और इसका ये मोमेंट भी तो आया है, ऐसे मोमेंट होगा कितना है 157.79। देखो रिएक्शन का मतलब रोकेगा, ये इधर आ रहा है तो इसको रोकेगा ना, ये मोमेंट ये रोक रहा है इधर, तो ये कैसा है, ये कैसे क्लॉकवाइज, और ये भी कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को इधर रख देते हैं। एक तो 157.79 है, ठीक है, और एक तो इसका भी मोमेंट आएगा कितना 80 इंटू 4 इंटू 2, 80 इंटू 4 इंटू 2, मतलब देखो 80 इंटू 4 करेंगे तो ये लोड पॉइंट में होगा, और कहाँ पे लगेगा, बीच में लगता है, तो बीच से यहाँ डिस्टेंस कितना है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आर बी वन आएगा, कितना आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ, ये वैल्यू में ये ऐड करेंगे 80 इंटू 4 इंटू 2 कितना आ गया, और जितना है उसमें ये 4 का डिवाइड कर देंगे तो आ गया आपका 199.479, ये आर बी वन आया, ठीक है। उसके बाद से जैसे ये आपकी वैल्यू आ जाती है, उसके बाद क्या करना है, आपको पता है कि इसका टोटल लोड आर ए प्लस आर बी वन इक्वल टू टोटल लोड क्या होगा 80 इंटू 4 होगा, और ये आर बी वन जो आया इसमें माइनस कर देंगे तो आर ए हो जाएगा 32 मतलब 320 माइनस आंसर कितना आ गया 120.52 किलो न्यूटन, ये आर ए आ गया, ये आर बी वन आ गया। फिर इसके लिए भी सेम इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर एक मोमेंट ये आएगा एम बी, ठीक है, यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा एम सी, तो यहाँ पर भी इसी पॉइंट पे बी पे मोमेंट ले लेते हैं, टेकिंग मोमेंट एट द रेट बी पे ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, आर सी इंटू 5 हो गया क्योंकि डिस्टेंस ये है, फिर बाद में ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, देखो एम बी, और एम बी की वैल्यू कितनी है 157.79, तो एंटी क्लॉकवाइज वाला हो गया। अब क्लॉकवाइज देखिए ये क्लॉकवाइज है, ये लोड के कारण, तो ये कितना है 50 इंटू 5 इंटू इसका हाफ 2.5, तो यहाँ पे आर सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन 50 इंटू 5 इंटू 2.5 में से ये माइनस कर देंगे 157.79, माइनस करने के बाद ये 5 डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 93.442, ये तो आर सी आ गया। उसके बाद से आपको पता है कि आर सी प्लस आर बी टू इक्वल टू टोटल लोड कितना होगा 50 इंटू 5, तो यहाँ पे आर बी टू कितना हो जाएगा, आर बी टू ये आर सी माइनस हो जाएगा, कितना है 50 इंटू 5 ना 50 इंटू 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस आंसर कितना आ गया 156.558 किलो न्यूटन। फिर आर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर बी वन प्लस आर बी टू, आर बी वन कितना है 199.479 और ये 156.558, दोनों जोड़ देंगे 199.447 कितनी वैल्यू आ गई 356.037 किलो न्यूटन आ गया आरवी की वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद से एस एफ डी और बी एम डी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, एस एफ डी और बी एम डी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले तो मेरा ये फिगर होगा, उसके बाद से बाकी चीज़ें फटाफट हम कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा फिगर है, फिगर ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका बीम था, सारी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ।
ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये भी यूडीएल है, ये भी यूडीएल है। इसकी वैल्यू है 50 किलो न्यूटन पर मीटर, इसकी वैल्यू है 80 किलो न्यूटन पर मीटर। ये 4 मीटर स्पान है, ये 5 मीटर स्पान है। आर ए की वैल्यू जितनी आई थी लिख लेते हैं 120.52। आर सी की वैल्यू 93.442। आर बी की वैल्यू 356.07। फिर बाद में ये मोमेंट, यहाँ का मोमेंट कितना था, आया था मोमेंट जो आया था वो 157.79 आया था। यहाँ का मोमेंट तो जीरो ही है एम ए, और ये मोमेंट एम बी एम सी 0 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डैश डैश लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, आपको पता ही है, ठीक है। ये भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से यहाँ पे भी एम्प्टी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये बीच वाला भी ड्रॉ कर ही लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कितना आया था 157.79 थी, यहाँ पर आपका इस तरीके से आ जाएगा 157.79 किलो न्यूटन इंटू मीटर। फिर इसका भी इसका कितना आया था, तो इसका भी मैं बता देता हूँ। इस तरफ वाला आया था 156, तो इससे जस्ट कम है, तो हल्का सा ऐसे कम पे, क्योंकि पैराबोलिक इसका भी होगा। और कितना हाइट ये आया था 156.25 किलो न्यूटन इंटू मीटर। और इसका कितना आया था 160 आया था, तो मतलब इससे ऊपर होगा थोड़ा सा। ये वाला हाइट आया था 160 किलो न्यूटन इंटू मीटर हो गया। ठीक है, और देख सकते हैं ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ठीक है, इसको बोलेंगे बीएम डायग्राम। ठीक है, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ पे सी। ठीक है, उसकी वजह से एस एफ। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएगा 120, इतना मान लीजिए 120 यहाँ पर आया, तो 120.52 किलो न्यूटन है। ठीक है, उसके बाद से यूडीएल है, तो यूडीएल कितना है इसमें माइनस करते जाएंगे। देखिए ये कैल्सी उठाने का कितना था, पहले प्लस में है 120.52। ठीक है, फिर यूडीएल माइनस होगा, तो यूडीएल कितना 80 इंटू 4 माइनस होगा, तो माइनस ब्रैकेट में 80 इंटू 4 करेंगे तो -199 तक आ रहा है। तो -199 मतलब यहाँ तक आएगा, लिख लेंगे 48 यहाँ पर हम बना लेंगे, इस तरीके से आया। फिर यहाँ पर कितना है 356.07 आरबी की वैल्यू थी, ये ऊपर की तरफ है तो प्लस करेंगे 356.07 कितना आया 156 प्लस तक आया, तो 120 था तो थोड़ा ऊपर जाएगा इसके, इस तरीके से आ गया। यहाँ पे कितना है 156.59 है। फिर यहाँ से आप देखेंगे तो यूडीएल है, तो यूडीएल माइनस होगा इसमें, माइनस कितना 50 इंटू 5, ये माइनस होगा, कितना है -93, तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। माइनस में है ना तो नीचे आएगा, ये ऊपर इसके प्लस है, यहाँ पे कितना है -93.41, और यहाँ पे देखेंगे तो इसकी वैल्यू 93.41 है, तो ये ऊपर जाके इस तरह से मिल जाएगा, तो ये माइनस हो गया और ये दोनों प्लस हो गए। तो इस तरीके से ये SFD डायग्राम हो गया, SFD इस तरीके से हो गया। ठीक है, इस तरीके से चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, ये बन गया, ये निगेटिव है,
ये नेगेटिव है, इस तरीके से बना दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एसएफडी कैलकुलेट होता था, इसी तरीके से करना है। हाय डियर फ्रेंड, आपके सामने लेकर आ गए हैं एक नया क्वेश्चंस, समथिंग डिफरेंट क्वेश्चंस, और उस क्वेश्चन को देखेंगे और उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। और देखिए, हर एक पॉइंट में आपको प्रैक्टिकल से लेके थियरी से लेके सब कुछ नॉलेज यहाँ पर दे दूंगा, कि ताकि आपको हर पॉइंट का एक्चुअल क्या होता है वो आइडिया मिल सके। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या दिया है, अ कंटिन्यूअस बीम PQRS हैविंग PQ। पहले देखो कंटिन्यूअस बीम बोला है, मतलब PQRS। तो इस तरीके से सबसे पहले तो मैं बीम यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके का बीम है, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम, क्योंकि यहाँ पे बोला है PQRS, PQ की डायमेंशन दिया है, QR का डायमेंशन, RS का डायमेंशन, सपोर्ट P एंड S आर सिंपली सपोर्टेड। जो P है और S है वो सिंपली, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं ये और ये सिंपली है, यहाँ पे लास्ट ये P है, ये S है, और बीच में और भी सपोर्ट है, ठीक है, जिनके डायमेंशन दिए हुए हैं। PQ का 3 है, ये 4 है, मतलब यहाँ पे एक 3 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा। तो ये 3 मीटर, ये 4 मीटर और ये 2 मीटर। यहाँ पर क्या नाम दे देंगे, PQRS। देखिए यहाँ पर भी एक सपोर्ट होगा, यहाँ पर भी एक सपोर्ट होगा, ठीक है। जैसे कि स्पान की बात किया है तो PQ की वैल्यू 3 मीटर यहाँ पर लिख दिया, तो यहाँ Q हो गया आपका, और फिर बाद में R, Q के बाद R, QR का 4 मीटर है तो ये 4 मीटर, एंड RS 2 मीटर लिख दिया, ठीक है। सपोर्ट P एंड S आर सिंपली सपोर्टेड। स्पान PQ, ये PQ है, QR है, और RS पे जो कैरिज कौन सा लोड लग रहा है, तीनों पे UDL लग रहा है, और पहले पे पहला, दूसरे पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा रिस्पेक्टिवली बोला है इसलिए, ठीक है। तो PQ पे कौन सा लोड है, UDL ही है, और कितना है 20 किलो न्यूटन पर मीटर। ये जो लोड होता है वो पर मीटर होता है, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर होता है। और इस पर भी UDL है, इस पर भी क्या है, UDL है, बट इस UDL का आप देखेंगे तो लिखा है कितना, 12 किलो न्यूटन पर मीटर है। और यहाँ पर भी, इस पर भी UDL है, लेकिन इस पे लोड जो UDL है वो कितना है, 30 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इस तरीके का आपके सामने स्पान है। आगे बोला है डिटरमाइन द सपोर्ट मोमेंट, ठीक है, सपोर्ट मोमेंट एंड ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यूज थियरम ऑफ 3 मोमेंट। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, 3 मोमेंट का यूज तो करना है, लेकिन सबसे पहले आपको ये लोड के कारण यहाँ इसमें बेंडिंग कहाँ पे आएगा, मैक्सिमम बेंडिंग कहाँ पे आएगा वो चीज़ बोल रहा हूँ। बेंड मतलब ये बीम है वो बेंड होगा, ये बीम है वो बेंड होगा, ये बीम है वो बेंड होगा, ठीक है। किसके कारण, लोड के कारण, ठीक है, लोड के कारण बेंड होगा। तो किस तरीके से बेंड होगा तो वो चीज़ें भी मैं बता देता हूँ, अलग अलग बता देता हूँ, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पान PQ, स्पान PQ, ठीक है। स्पान PQ का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो क्या होगा, इसके मिडल में होगा। और कितना होगा, तो जब UDL होता है तो इसका मोमेंट के लिए मैंने ऑलरेडी बताया है WL²/8। ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, कितना है, W की वैल्यू 20 है, L की वैल्यू कितनी है, 3 है, उसका स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड बाई 8 कर देंगे, तो आपकी वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। कैल्शियम हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। कैल्शियम में कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू देखो, ये किलो न्यूटन पर मीटर में है, तो ये जब मल्टीप्लिकेशन का सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट में आएगा, ये यूनिट बता रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, यूनिट जो होगा उसका यूनिट होता है किलो न्यूटन इंटू मीटर होता है, यूनिट जो होता है किलो न्यूटन इंटू मीटर। लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है तो देख लें, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है 22.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये आपका स्पान हो या PQ का, ठीक है। मतलब इतना मोमेंट के कारण वो क्या होगा, बेंड होगा। अब दूसरा देख लेते हैं, स्पान कौन सा, QR का, तो QR का भी सेम इसी तरीके से निकाल देंगे, WL²/8। W की वैल्यू यहाँ पे 12 है, L की वैल्यू 4 है, स्क्वायर कर देते हैं, 8 कर देते हैं, और इसको कैल्शियम में कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 24 किलो न्यूटन इंटू मीटर, हो गया।
नेक्स्ट थर्ड वाला स्पान जो है उसको भी कर लेते हैं, स्पान आर एस, इसका भी मोमेंट निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपन 8, डब्ल्यू की वैल्यू 30, एल की वैल्यू 2 का स्क्वायर अपन 8, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाता है 15 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो ये तीनों का मिल गया, तीनों का इतना मतलब इतना बेंड होगा इसके बीच में, इसके बीच में इतना बेंड होगा, इसके बीच में इतना बेंड होगा और इसके बीच में इतना बेंड होगा। तो ये बेंड न हो इसके लिए हम क्या निकालते हैं, रेजिस्टिंग मोमेंट निकालते हैं। रेजिस्टिंग मोमेंट मतलब सपोर्ट का मोमेंट, उसी को बोला जाता है सपोर्ट मोमेंट। यही बोला डिटरमाइन करो कि सपोर्ट मोमेंट, तो पहले तो लोड के कारण कितना बेंड हो रहा है तभी तो उसका सपोर्ट डालेंगे इस तरीके से। तो देखिए सपोर्ट मोमेंट इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, ठीक है। और इसका जो मोमेंट होगा वो इधर होगा, लेकिन सिंपली सपोर्टेड होते हैं, इसका इधर होगा लेकिन सिंपली सपोर्टेड जो होता है यहाँ पर इसका सपोर्ट मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो। यहाँ पे इसका सपोर्ट मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन ये दोनों पे ये मोमेंट रजिस्ट करेंगे, ये इसके बेंड होने नहीं देंगे, ठीक है। नहीं देने का काम कौन करता है, ये दोनों, ठीक है। ये रोकेंगे नहीं, रोटेट होने देंगे, ठीक है, क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड है, ये सिंपली सपोर्टेड, ये भी सिंपल है बट एज ए फिक्स इसको मान लिया जाता है, ठीक है। एज ए फिक्स इसको, क्योंकि ये सेंटर में है, एज ए फिक्स कंसीडर किया जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि मुझे तो एम बी भी चाहिए, सॉरी बी बोला, क्यू भी चाहिए, ये एम आर भी चाहिए, एम एस जो है वो जीरो होगा, एम पी जो होगा वो जीरो होगा, बट लेकिन ये दोनों जीरो नहीं होंगे, क्योंकि ये भी जीरो हो गए तब तो वो बैंड होकर नीचे चला आएगा, ठीक है। बैंड होके क्या होगा, नीचे चला जाएगा, तो वो ना आए, तो इसीलिए यहाँ पर उस प्रकार से दिया जाता है। मोमेंट रजिस्टिंग होता है तो ही हम इसकी डिजाइन जब करते हैं ना, तब हमें आइडिया मिलता है कि कितना स्टील बार इसमें पी में यूज करना है। वो किसके बेस पे पता चलता है, ये मोमेंट रजिस्टिंग के बेस पे पता चलता है। तो चलिए आगे हम फाइंड आउट करते हैं मोमेंट रजिस्टिंग। और मोमेंट रजिस्टिंग के लिए सबसे पहले मैं क्या पेयर बनाऊंगा, पी क्यू क्यू आर को, पी क्यू क्यू आर का पेयर बना के और उसको सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले क्या लिया, फॉर स्पान पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर लिया, ठीक है। ये स्पान लेकर चल रहा हूं मैं, और इस स्पान के बेस पे पहला नंबर तो एक चीज और मुझे बताना था, इसका जब ये मोमेंट होगा तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इस तरीके का आएगा, और ये मैक्सिमम में इसका आ गया ये, और इसका जब बनाएंगे तो इस तरीके का होगा। ये 24 मतलब ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो क्या आएगा, यहाँ पर इसका एम हो जाएगा, और इसका जब बनाएंगे तो ये थोड़ा कम है तो ऐसे आ जाएगा। लेकिन बनेगा कैसा, पैराबोलिक कर्व ही बनेगा, ठीक है। और ये इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर इसको काम आएगा। और बाय यूजिंग थियरम ऑफ थ्री मोमेंट लिख देंगे यहाँ पे, बाय यूजिंग थियरम ऑफ थ्री मोमेंट लिख देंगे। और वो क्या है, वो ये है, ध्यान से देखिएगा, इसका मोमेंट इंटू ये डिस्टेंस, 2 इंटू इसका मोमेंट इंटू दिस प्लस दिस, ये स्पान लेंथ, दिस स्पान लेंथ प्लस दिस स्पान लेंथ, एंड दिस मोमेंट इंटू स्पान दिस, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो वो चीज़ें तो आप लोगों ने इसके प्रीवियस वाले अगर वीडियो देखा है तो आसानी से समझ में आ गया होगा। एक बार और यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए एम पी इंटू L1 प्लस 2MQ L1 प्लस L2 प्लस MR इंटू L2 इक्वल टू -6A1 X1 अपॉन L1 -6A2 X2 अपॉन L2, ठीक है। ये फॉर्मूला को ही बोला जाता है थियरम ऑफ थ्री मोमेंट, ठीक है। तीन मोमेंट, 1 2 3 मोमेंट, ठीक है, जिसमें आपको ये वाला तो पता है MP इक्वल टू 0, बट ये और ये नहीं पता है, ठीक है। और ये भी निकाल सकते हैं हम आराम से, तो उसको भी निकाल लेते हैं। एक निकाल लिया, दूसरा -6A1 X1 अपॉन L1, देखिए -6A1 की वैल्यू देखो 2/3, ये लेंथ 3 है और ये हाइट
22.5 है, ये तो लगाना है। 2/3 इंटू 3 इंटू हाइट कितना है 22.5, ये मोमेंट, ये एरिया हो गया। और x1 कितना है, x1 मतलब उसका हाफ कितना हो जाएगा, स्पान का हाफ, स्पान का हाफ ही पे मतलब उसका CG आएगा, तो वो हो गया 3 का हाफ 1.5 डिवाइड बाई ये 1.5, 7.5 मत समझ लेना, और डिवाइड बाई L1 है तो वो कितना है 3 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाती है, तो मेरी जो वैल्यू सॉल्व करने पे आ रही है 135 आ रही है। आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है फाइंड आउट करने का वो है -6a2x2/L2, 6 2/3 बेस है 4 इंटू हाइट कितना है 24, यही है, और इंटू उसका क्या लिखेंगे, ठीक है। इसका अगर लिखना है तो ये कितना है 4 है, 4 का हाफ उसका CG 2 आएगा, और डिवाइड बाई L2 4, इसकी वैल्यू कैलकुलेशन करने पे -192 हो गया, ठीक है, -192 हो गया। तो ये चीज़ें मिल गई। अब ये चीज़ें हम इक्वेशन 1 इसको मान लो, इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लिख देता हूँ पहले तो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, substituting the value in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ इक्वेशन 1 है यहाँ पर, तो ये MP की वैल्यू 0 इंटू L1 प्लस 2MQ, L1 3 है, L2 4 है, और प्लस MR की वैल्यू हमें नहीं पता है लेकिन L2 की वैल्यू 4 है। यहाँ पर -135 और एक -192, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो पूरा पार्ट 0 हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो ये 7 7 2 14 हो जा रहा है, ठीक है, ये 14 हो गया, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 14 MQ, यहाँ पर 4 MR इक्वल टू, इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाते हैं -327, क्योंकि सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे, ठीक है, सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे। तो इसको हम इक्वेशन 2 ले लिए, ठीक है। अब हम दूसरा स्पान को लेके चलेंगे, दूसरे स्पान के पेयर को लेके चलेंगे और उसके सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करके आपको बताएंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं। दूसरा क्या है, स्पान ले लेते हैं, यहाँ पर दूसरे पेज पे ले लेता हूँ मैं, दूसरे पेज पे, ठीक है। स्पान कौन सा लिया, स्पान QR एंड RS ले लिया, ठीक है, ये स्पान ले लिया। अब ये स्पान लेकर मैं आगे सॉल्व करने वाला हूँ। इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, बाय यूजिंग, ऐसे लिख देना, बाय यूजिंग थियरम ऑफ 3 मोमेंट, ठीक है। और वो क्या है, स्पान तो आपको पता ही है, क्या लिखेंगे, MQ इंटू L2 प्लस 2MR L2 प्लस L3 प्लस MS इंटू L3, और ये क्या हो जाएगा -6a2x2/L2 -6a3x3/L3। आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये जो MS है वो क्या है, 0 है, इसमें MS क्या है, 0 है। पहला तो ये मिल गया, ये मान लो इक्वेशन 3 है, ठीक है, इक्वेशन 3 मिला, ठीक है। इक्वेशन 3 बाय यूजिंग 3 मोमेंट, ये वाला पेयर लेके हमने सॉल्व किया तो इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ये दोनों वैल्यू को, -6a2x2/L2, तो -6a2 के लिए देखोगे तो 2/3 हमने पहले कैलकुलेट किया था, ये लेंथ हो गया और हाइट 24 आ गया था, और इंटू इसके बीच का डिस्टेंस 4 है तो 4 का 2 आ जाता था CG, और यहाँ पर 4 आ गया। इसको सॉल्व किए थे तो -192 आया था, लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका -6a3x3/L3, तो -6, ये भी यूडियल था तो 2/3, ये लेंथ 2 था और ये हाइट 15 था, और ये 2 था तो इसका CG 1 पे आ जाएगा, और डिवाइड बाई 2 आ गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -60, ठीक है। अब ये वाली और ये वैल्यू
इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए, इसमें अगर पुट करते हैं तो एम क्यू इंटू L2 की वैल्यू 4 है, प्लस यहाँ पे 2mr, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, L2 4 है और ये 2 है, अब प्लस ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे -192 और ये -60, ये चीज़ें आ गई। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए ये 4mq हो रहा है और प्लस यहाँ पे ये 6 2 12mr हो रहा है, और यहाँ पर इक्वल टू, इनको जब ऐड कर रहे हैं तो हो जाता है वो 981 -981, ये आ जाता है, सॉरी ज़्यादा आ गया, वैल्यू जो है इसको सॉल्व करने पे जी, अच्छा पुट कर रहे हैं तो -252 आ रहा है, गलती हो गई, 252। कैल्शियम आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, जो आपका आता है उसी को लेके चलिए। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है मेरे से सिर्फ मेथड सीखने का, बाकी आप अपना कॉन्सेप्ट लगाने का, आप अपनी जगह पे राइट हैं। ठीक है, मेरे से सिर्फ मेथड, वे कैसे सॉल्व करना है वही चीज़ सीखना है, बाकी कॉपी नहीं सीखना है, कॉपी कैसे करना है वो नहीं सीखना है, आपको सिर्फ मेथड सीखना है कि इस तरीके से सॉल्व होता है। अगर 3 स्पान आ गया तो देखिए यहाँ पे अभी सॉल्व जो कर रहे हैं वो 3 स्पान का करते हैं, इसके प्रीवियस मैंने 2 स्पान लेके बताया था आपको। ठीक है, तो यहाँ पर एक इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन 4 ले लो, और एक इक्वेशन हमने लेकर आए थे तो उसका क्या था, इक्वेशन 2 जो था वो 14mq प्लस 4mr था, इक्वल टू -327 था, ये 2 था। अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व किया जाता है तो एक चीज़ देखोगे कि अगर इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देते ये कोएफिशिएंट बराबर हो जाएगा, तो इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, फिर इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मतलब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको एलिमिनेशन मेथड, कई सारे दो, देखो लीनियर पेयर की तरह बन गया, 2 वेरिएबल लीनियर पेयर बन गया। 2 वेरिएबल मतलब ये वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल है, और सेम वेरिएबल जैसे इसमें MQ MR है, इसमें भी MQ MR ही है, सेम ही आएंगे, ऐसे अलग अलग नहीं आ जाएंगे। ठीक है, और हालांकि यही दोनों की हमको जरूरत भी है, बाकी P और S पे तो मोमेंट 0 हो रहा है, रजिस्टिंग मोमेंट 0 हो रहा है। ठीक है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिख देने का मल्टीप्लाइंग, देखिए ये बुक में नहीं बताया रहेगा। ठीक है, ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं बताया रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाइंग 3 इन इक्वेशन 2, जब इक्वेशन 2 में करते हैं तो 14 3 जा 42 MQ हो गया, प्लस ये 3 4 जा 12 MR हो गया, और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 7 जा 21, और 3 2 जा 6 2 8, और 3 3 जा 9, ये आ गया -81। अब फिर बाद में ये फोर्थ वाले, ये मान लो 5 आ गया, और ये फोर्थ वाला था 4MQ प्लस 12MR इक्वल टू -252, ये फोर्थ वाला था। इसके साथ सॉल्व कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कट जाएगा, माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 38 MQ आ जाएगा, और यहाँ पर कितना कर, इसमें से इसमें माइनस होगा तो माइनस में आंसर आएगा, और वो माइनस जब करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 729, और किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। फिर उसके बाद से आप ये मल्टीप्लिकेशन है, सीधे ये तो 0 हो गया, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है 0 कट गया, तो फिर 38 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो MQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, -729 डिवाइड बाई 38, और ये जब ये करते हैं तो MQ की वैल्यू कितनी आ जा रही है, -19.18 किलो न्यूटन इंटू मीटर, तो MQ आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, MR मिल जाएगा। तो मैं इसको फोर्थ वाले इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। ठीक है, लिख देता हूँ, सब्स्टिट्यूट वैल्यू इन इक्वेशन 4 ये है, 4MQ की वैल्यू -19.18 प्लस 12MR इक्वल टू -252। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन की 19.18 है, इसका इधर मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर बाद में ये माइनस उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो
तो +12 mR और इसकी वैल्यू आई माइनस ये 252 तो है, और इसको मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना आया 76.72, ठीक है 76.72 आया। और ये इधर माइनस था तो इधर आके प्लस हो गया। अब ये इसके साथ प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट होने पे mR की वैल्यू आ जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है पहले नंबर तो इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो पॉजिटिव में वैल्यू आ जाएगा, ठीक है पॉजिटिव में वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव में वैल्यू आ जाएगी। और इसमें से कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो 12 है और डिवाइड करेंगे तो 14.60 किलो न्यूटन इंटू मीटर आ जाएगा, ठीक है ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये 14.60 किलो न्यूटन इंटू मीटर आ गया। और ये किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि ये बड़ा वाला है, बड़े वाले के साथ ये माइनस में आया और फिर बाद में ये डिवाइड किया तो ये माइनस में आ गया, ठीक है देखेंगे तो ये दोनों माइनस में ही आएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, ये माइनस में ही आएगा क्योंकि बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव में है तो ये इसको रजिस्ट करेगा एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये आपका मोमेंट निकल गया, ठीक है तो मोमेंट ही फाइंड आउट करने के लिए बोला था, सपोर्ट मोमेंट ही फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो MR भी फाइंड आउट हो गया, MQ भी फाइंड आउट हो गया, ये दो फाइंड आउट करने के लिए बोला था। तो इस तरीके से आप सॉल्व करके फाइंड आउट कर लेंगे। हालांकि 21 मिनट के आसपास हो गया, तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू। हाय डियर फ्रेंड, आपके सामने एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं, समथिंग डिफरेंट क्वेश्चन है। हर बार मैं डिफरेंट क्वेश्चन इसीलिए डालता हूं क्योंकि आपके जिस प्रकार का भी कंफ्यूजन होगा आप एक बार देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से इसके सोल्यूशन किए जा सकते हैं, ठीक है तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोला है कि अ बीम ABC हैविंग स्पान AB इक्वल टू BC, मतलब दोनों स्पान का लेंथ बराबर है और 4 मीटर है, इज फिक्स एट A पर फिक्स है एंड सिंपली सपोर्टेड एट B एंड C, मतलब इस प्रकार का बीम है। मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ, इस तरीके का बीम है। एक साइड में ये क्या है, फिक्स है, मतलब ये A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड है, और यहाँ पर भी ये C पर भी सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है इस तरीके से। आगे बोला है कि इट कैरीज ए यूरियल ऑफ 24 किलोमीटर ऑन बोथ स्पान, मतलब इतने ही सेम का ये बोथ स्पान पे है, ठीक है तो एक ही बार लिखने की जरूरत है, 24 किलो न्यूटन पर मीटर, ये क्या है यूरियल लोड है, और टोटल यहाँ तक पूरा वही लोड स्प्रेड है, ठीक है। कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट बाय क्लैपेरेंस थ्योरम ऑफ 3 मोमेंट, इसी को थ्योरम ऑफ 3 मोमेंट भी बोलते हैं और क्लैपेरेंस का थ्योरम ऑफ 3 मोमेंट बोलते हैं, मतलब क्लैपेरेंस दिया था इसलिए उसका भी नाम आ गया। आल्सो ड्रॉ BM डायग्राम, और उसके बाद BM डायग्राम भी ड्रॉ करना है, सिर्फ BM एसएफ नहीं बोला है तो एसएफ नहीं ड्रॉ करेंगे, ठीक है नहीं तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, तो जितना बोला है उतना ही हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, दोनों का स्पान लेके, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर फिक्स है, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक एज्यूम करते हैं कि एक स्पान और, ठीक है यहाँ से जैसे मान लो OA एज्यूम कर लिए जिसका कोई लेंथ नहीं है, L0 इक्वल टू 0, और यहाँ पे L1 इक्वल टू 4 और यहाँ पे L2 इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है इस तरीके से एक एज्यूम कर लेने का। जब भी इस तरीके से अगर फिक्स दे दे तो एक एज्यूम कर लेने का, ओके। अब जैसे ही एज्यूम कर लिए तो 3 स्पान हो गए, 1 2 3, तो तीनों स्पान को जैसे प्रीवियस इसके पहले वाले वीडियोज में मैंने 3 स्पान लिए थे, लेकिन वहां पर यहाँ पे भी सिंपल था तो उसको इस तरीके से सॉल्व किए, लेकिन यहाँ पर फिक्स हो तो इस तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। तो एक एज्यूम कर लिए तो यहाँ पर देखेंगे तो इस स्पान का क्या होगा, मोमेंट 0 होगा। सीधी बात है कि इस स्पान पे यहाँ का मोमेंट क्या होगा, यहाँ पर मोमेंट की अगर बात करेंगे तो M0 इक्वल टू 0, मोमेंट 0 होगा। तो देखिए कैसे कर लेते हैं, स्पान OA के लिए मोमेंट क्या होगा, M इक्वल टू 0। स्पान AB के लिए मोमेंट कितना होगा, तो यूडियल है तो WL² ये टेक्निक हमें पता ही है, 24 है इंटू L की वैल्यू 4 है, स्क्वायर/8, इसको जब कैलसी में सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या, 48 किलो न्यूटन इंटू मीटर। नेक्स्ट स्पान भी ले लेते हैं,
स्पान कौन सा, नेक्स्ट स्पान की अगर मैं बात करूँगा तो स्पान कौन सा है, स्पान पीसी है, ठीक है। इसका भी सेम ही आएगा क्योंकि स्पान लेंथ भी सेम है और यूडियल लोड भी सेम है, तो इतना ही आएगा 48 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। और इसका डायग्राम किस तरीके से होगा, इसका तो देखोगे तो सीधी लाइन होगा, इस पर तो कोई आएगा ही नहीं। इसका जब इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यूडीएल के कारण इस तरीके से आएगा, और ये जो मैक्सिमम बेंडिंग होगा वो कितना होगा, इतना होगा, और इसका भी सेम ही आएगा इस तरीके से, ये भी आ जाएगा तुम्हारा 48। ये तुम्हारा ए बी है, ये तुम्हारा बी सी है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम क्या करेंगे, अब यूज करेंगे क्लैपेरेंस थ्योरम। इसके लिए फॉर स्पान ओ ए एंड ए बी के लिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि दो पेयर लेके चलते हैं, ओ ए और ए बी पहले लेकर चलेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें लिख देता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे फॉर स्पान ओ ए एंड ए बी, यूज कर देंगे, देखो M0 इंटू L0 प्लस 2MA L0 प्लस L1 और प्लस MB इंटू L1 इक्वल टू -6A1X1 अपन L1 -6A2X2 अपन L2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसका M0 तो 0 है, मान लो ये इक्वेशन 1 है, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को, ये तो 0 हो गया। एक साथ साथ आपको ये और ये दोनों भी फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, -6A1X1 अपन LO होगा, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर 0 0 लिखना था, यहाँ पर 1 1 लिखना था, ये गलती कर दिया था, ठीक है, लेकिन ध्यान में रखेंगे। तो एक चीज़ तो आपको यहीं पे पता चल जा रही है कि अगर ये 0 0 है, ये वाला 0 है, इसकी वैल्यू ये कुछ भी हो, इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। फिर आ गया -6A1X1 अपन L1, ये आ सकता है -6A1 कितना है 2/3, ये है 4 और हाइट 48, और ये 4 है तो 4 का हाफ 2 हो गया, और इधर आ गया 4। इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जा रही है, -384 आ जा रहा है, ठीक है, ये आ गया। अब ये इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये वाला देख रहे हैं, ये वाला पार्ट आपको 0 हो जाएगा, प्लस 2MA 0 प्लस 4 अब प्लस MB इंटू 4 इक्वल टू -384, क्योंकि ये वाला पार्ट तो 0, तो यही सिर्फ बच जाएगा, और वो कितना है -384 है। तो यहाँ पे इक्वेशन देख देखो, 4 2 जा 8MA और ये प्लस 4MB इक्वल टू -384, ठीक है, ये आया। तो ये इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 1 में हमने पुट किया था, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब उसके बाद से हम स्पान दूसरा स्पान लेंगे, ठीक है। एक इक्वेशन हो गया, सेम प्रीवियस वाले अगर वीडियो देखे हो तो फटाफट इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब लेंगे हम फॉर स्पान AB एंड BC, ये ले लेंगे, वहाँ पे यूज करेंगे तो क्या होगा MA, ठीक है, MA इंटू L1 प्लस 2MB L1 प्लस L2 प्लस MC इंटू L2 इक्वल टू -6A1X1 अपन L1 -6A2X2 अपन L2, ठीक है। चलिए आपको बता देते हैं, यहाँ पर MC तो 0 हो जाएगा, ये एक 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसको फाइंड आउट करेंगे 6A1X1 अपन L1, तो ये ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं और ये आया था -384। फिर दूसरा 6A2X2 अपन L2, इसमें भी सब कुछ तो सेम ही है, -6A2 के लिए 2/3 इंटू 4 इंटू 48 करेंगे और ये 2 आ जाएगा, और ये भी 4 है, ये भी उतना ही आएगा -384, सेम ही आएगा ना, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे तो उतना ही आएगा, ओके।
उसके बाद से ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे किस में, ये इक्वेशन 3 में। ये इक्वेशन 3 है तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में करेंगे तो ये वाला वैल्यू तो एम ए इंटू L1 कितना है, L1 4 है, प्लस 2MB 4 प्लस 4, और ये तो 0 हो गया, यहाँ पे -384 और ये भी -384। यहाँ पे 4MA प्लस ये 8 और 8 2 16MB इक्वल टू कितना आ जा रहा है, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा -768। ये हो गया चौथा। अब दूसरा और चौथा देख लीजिए, दूसरा और चौथे को देख लीजिए। दूसरा वाला क्या था, 8MA 4MB था, ये दूसरा था। इनको ही सॉल्व कर लेना है। तो इनको सॉल्व करने के लिए एक काम कर सकते हैं, ठीक है, एक काम करें कि या तो इसको 4 से डिवाइड कर दें तो 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 4 से डिवाइड कर दें, या तो 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दें इस वाले में, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन ही हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग हमें क्या करना होता है ना, देखो MA का कोफिशिएंट बराबर करो या MB का बराबर करो, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में जब कर रहे हैं तो ये 8MA हो गया प्लस 16 2 32MB हो गया, और प्लस इसको करते हैं डबल तो ये हो जाएगा 1536। ये पांचवा हो गया और ये दूसरा हो गया। इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इनको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो नीचे वाले के साइन माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल, ये इसमें से माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 2 और 28 MB, और इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं जब तो ये आ जा रहा है -1152, ठीक है, 1152। फिर MB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये डिवाइड कर दोगे 28 से, इसमें से ये 28 डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा -41.14 किलो न्यूटन इंटू मीटर। देखिए MB की वैल्यू आ गई, इस MB की वैल्यू किसी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मैं किस में कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूट, इन इक्वेशन 2 में कर देते हैं। क्या है 2 में, ये है 8MA, आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए 8MA है ना, ये वाला है ना 2, 8MA प्लस 4MB इक्वल टू -384, किसी में भी पुट कर सकते हो, ये 2 है तो यहाँ पर आ गया आपका 8MA प्लस 4MB की वैल्यू -41.14 -384। अब ये इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे तो माइनस में रहेगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 8MA इक्वल टू ये -384 है, और इसका मल्टीप्लिकेशन जब कर रहे हैं तो इधर आके प्लस हो जाएगा, अब प्लस होके फिर बाद में इसमें 8 डिवाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू अब लिख लीजिएगा, और फिर बाद में 8 से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट आपकी वैल्यू आ जाएगी। मैं डायरेक्ट वैल्यू ही लिख देता हूँ, ठीक है, आ जाता है आपका -27.43 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब कैलसी लेके सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगा। देखिए मैं आपको बता ही देता हूँ, देखिए 4 4 जा 16, 4 1 जा 417 पॉइंट, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, 164.76। वो इसमें क्या होगा, प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये माइनस में आएगा और उसमें 8 डिवाइड करोगे तो इतना आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों MB और MA फाइंड आउट हो गया और MB फाइंड आउट हो गया। अब हम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। किस तरीके से होगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट में डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। देखिए यहाँ पे फिक्स था पूरा, ये
था और यहाँ पर सॉरी यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पर ये बी था, यहाँ पे सी था, ये ए था। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो ड्रॉ होगा किस तरीके से वो मैं ड्रॉ करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक तो आपका ये है, ये था, उसके बाद से इसका ये था, बराबर ही थे, ये 48, ये भी 48, ये 48 किलो न्यूटन इंटू मीटर था, यहाँ पर भी 48 किलो न्यूटन इंटू मीटर था। उसके बाद से यहाँ का मोमेंट कितना था, एम ए का कितना है 27.43, इससे कम ही होगा, यहाँ पे 27.43 है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये माइनस में आ रहा है, यहाँ पे माइनस रहेगा। फिर उसके बाद से यहाँ का एम बी का 41, मतलब इससे भी थोड़ा सा कम, इससे थोड़ा ज़्यादा, ये 48 है ना, तो यहाँ 27 यहाँ पे रख लो 41.14, ठीक है। यहाँ से ये ऐसे जाएगा और फिर उसके बाद से यहाँ तो 0 है तो ऐसे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका मोमेंट देखने को मिलेगा, ये वाला मोमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला आपको दिखेगा निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके का आपको मोमेंट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके का आपका डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरीके का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ड्रॉ भी कर लेंगे, ओके। तो इस तरीके से सॉल्यूशन करिएगा। देखिए 14 मिनट में ही कंप्लीट हो गया। एक बार जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत ही जल्दी आप फटाफट कैलकुलेट कर पाएंगे, बहुत ही फटाफट, बहुत ही स्पीड में आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसी तरीके से सॉल्व करते रहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हर प्रकार के जितने भी न्यूमेरिकल थे ना इसमें क्लैपियरेंस वाले में, तो हर प्रकार के मैंने न्यूमेरिकल्स आपको बता दिए हैं। इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई और न्यूमेरिकल लेके बताने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे जितने भी न्यूमेरिकल दिख रहे हैं सब के सब टाइप्स उसी टाइप के हैं। तो इतने न्यूमेरिकल अगर कर लिए तो आप बेस्ट हो जाएंगे। तो करते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। अब इसका जो दूसरा मेथड है, एक तो क्लैपियरेंस मेथड देख लिए, अब इसका दूसरा मेथड है जिसको बोला जाता है एमटी, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। वो चीज़ें हम सीखेंगे नेक्स्ट में। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाती है। अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।